स्वागत है आप सबका ब्राइट कैरियर एजुकेशन में। आज बात करेंगे हम संविधान संशोधन के बारे में। जो लेटेस्ट संविधान संशोधन है उनकी बात करेंगे। पुराने तो सबको याद होंगे ही, आजकल पेपर में लेटेस्ट ही पूछे जा रहे हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। 101वां संविधान संशोधन, हम इसकी बात करें, 101वें संविधान संशोधन की बात करें, ये 2016 में हुआ था। और ये संशोधन किस वाला था? जीएसटी वाला संशोधन था। ये जीएसटी वाला संशोधन, जीएसटी की काउंसिल किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? जीएसटी की जो काउंसिल है वो 279 आर्टिकल में है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। और ये 1 जुलाई 2017 से विजय केलकर समिति के द्वारा लागू हुई थी। इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? असम था। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट पर बात करेंगे। एक बार देखो सीधे सीधे 101 संविधान संशोधन 2016, जीएसटी प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल 279 आर्टिकल में है। अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। विजय केलकर समिति के द्वारा ये लागू करी गई थी और पहला राज्य इसको लागू करने वाला असम था। मौद्रिक नीति, जो मौद्रिक नीति के अध्यक्ष होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 338 से संबंधित है। 102वां इससे अनुच्छेद 338 से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, एससी आयोग होता है ये, इसके द्वारा इसको किया गया था। और ये 89वां, अगर बात करें 338A को, उसको रिप्लेस किया था इन्होंने। 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसको रिप्लेस किया था 338A को। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग था, इसके द्वारा इस आयोग की गठन हुई थी। और 102वें में जो था वो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का गठन हुआ था। बात करते हैं 102वां क्या है? 2018 में हुआ था। 338B क्या है? 338B क्या? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, इस गठन का आयोग, मतलब इस आयोग का गठन हुआ था। बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन, ये 2019 में हुआ था। स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कही गई थी। 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करी गई थी। इसमें आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे उनको 10% आरक्षण देने की बात कही गई थी। इसमें आर्टिकल 16 में संशोधन किया गया था। इसके साथ क्या बनाया था? EWS, इकोनॉमिकली वीकली। ठीक है, बात करें EWS की बात करी गई थी। इसमें क्रीमी लेयर कितनी रखी गई थी? 8 लाख रुपए तक, कि जिसकी आय 8 लाख रुपए तक है वो EWS में आएगा। ठीक है, ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण देने की बात इसमें करी गई थी 103 में। ठीक है, ये जनरल लोगों के लिए करी गई थी ये बात। ठीक है, बात करेंगे 104वां संविधान संशोधन, ये 2019 में हुआ था। ये 126वें संविधान विधेयक के आधार पर हुआ था। पेपर में काफी बार विधेयक पूछा गया है। कौन सा विधेयक था? एक्ट कौन सा? 126वां। ठीक है, बिल किसको कहते हैं? और संविधान संशोधन विधेयक बिल जो बनाया था वो 126वां था। जब 104वां संविधान संशोधन हुआ था तब की बात करेंगे। इसमें देखो नोट करके एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिल जो है वो विधेयक होता है। ठीक है, वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जब इसको पारित कर देते हैं, इस पर साइन कर देते हैं, तो ये पास हो जाता है। पास होकर क्या बनता है? ये एक्ट बनता है। ठीक है, अधिनियम बनता है पास होकर। ठीक, तो ये SC ST की सीट का आरक्षण को 10% के लिए बढ़ा दिया गया था। SC ST एक्ट सीट की बात करें, SC ST के लिए जो सीटें होती हैं उसके आरक्षण को 10% के लिए बढ़ा दिया गया था। एंग्लो इंडियन कोटा समाप्त कर दिया। एंग्लो इंडियन पहले लोकसभा में 2 होते थे, विधानसभा में 1 होता था। एंग्लो इंडियन इनको मनोनीत किया जाता था, लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1 मनोनीत किया जाता था। तो इस एंग्लो इंडियन को इसके आधार पर हटा दिया गया है। ठीक है, 104वें संविधान संशोधन के आधार पर ये हटा दिया गया है। हाल ही में SC ST की सीट का आरक्षण 10% बढ़ा दिया है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के? अधिनियम 104वां होगा और विधेयक जो होगा वो 126वां होगा। ठीक है, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे नवीनतम संविधान संशोधन 2021 की बात करेंगे। 105वां संविधान संशोधन विधेयक कौन सा है? विधेयक 127वां होगा और 105वां संविधान संशोधन होगा। लोकसभा में 10 अगस्त को पारित हुआ था, राज्यसभा में 11 अगस्त को पारित हुआ था और राष्ट्रपति ने इसको 18 अगस्त को पारित कर दिया था। इसके मंत्री कौन थे? वीरेंद्र कुमार
वीरेंद्र कुमार इसके मंत्री थे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आधार पर किया गया था, इनके हाथ में था ये, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन के अंदर सुधार के करके ओबीसी का निर्धारण राज्य के द्वारा किया जाएगा, इसकी बात करी गई थी।